इस देश के अंदर लाखों कर्मचारी है, कर्मचारी तो हैं मगर कोई मान सम्मान नहीं है। मजदूर दुखी है, छात्र दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, आम आदमी दुखी है। और मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इस बात का एक ही तोड़ निकाला कि बड़े बड़े परिवर्तन इस देश के अंदर राजपाट से हुए हैं, कानून से हुए हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि राजनीतिक सत्ता मास्टर वो गुरु किल्ली मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती अगर लोग जमात के ना हो, अगर लोग जमात के ना हो, हमें जमात के लोग बनना है। जाति को तोड़ करके 2002 के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम ने जलंधर के अंदर एक रैली की थी, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब जाति टूटेगी समाज जुड़ेगा, और जब समाज जुड़ेगा तो एक जमात बनेगी, और जमात बनेगी तो शासककर्ता जमात बनेगी। और मान्यवर साहब कांसीराम का सम्राट अशोक का शासन का जो सपना था वो पूरा होगा। तो आप एक बहुत अच्छी विरासत के वारिस हैं, इस परंपरा को बरकरार रखना है। हमें जातियों से ऊपर उठ करके, हमें धर्म से ऊपर उठ करके एक भाईचारा मनाना है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक भाईचारे की पार्टी है, और देश के अंदर भाईचारा लाना चाहती है और भाईचारे का संदेश देती है। कोई 1 घंटा काम कर लेता है, कोई 2 घंटे काम कर लेता है, कोई पूरा फुल टाइम काम कर लेता है, मगर जिसकी जितनी भागीदारी इस मिशन मूवमेंट में लगी है, बस ईमानदारी से आगे भी ये चलता रहे प्रोसेस। और एक दिन ऐसा आएगा कि कांसीराम जी का वो कहा हुआ शब्द कि ये नीला झंडा दिल्ली के लाल किले पे जरूर लहराएगा, ये नीला झंडा दिल्ली के लाल किले पे जरूर लहराएगा। बस अपने और ईर्ष्या द्वेष को हमें साइड में रख करके समाज हित में कार्य करना है। कल एक ग्रुप में मैं देख रहा था, एक मैसेज आया था कि नायक दुश्मन से लड़ता है, नायक दुश्मन से लड़ता है क्योंकि वो नायक है, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उसका सब कुछ सामाजिक होता है, उसका ज्ञान भी, उसका शरीर भी, उसकी सोच भी, उसका जीवन भी वो समाज के लिए होता है, वो नायक होता है। और जो नालायक होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। हम एक नायक की जयंती मनाने के लिए आए हैं, इसलिए जब भी इस गेट से बाहर निकले तो नायक जैसी सोच करके निकले, ना कि नालायकों जैसी सोच करके निकले। बस यही आज मान्यवर साहब कांसीराम जी के लिए यही एक संदेश है कि हमें नायकों जैसी सोच करनी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब कांसीराम तक एक बहुत बड़े इतिहास की विरासत आपके बुजुर्गों की है, उसको जाया मत जाने दें।